नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। क्लास 12 बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बूलियन अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 अंक में ये क्वेश्चंस अकेला क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस प्रश्न का दो टाइप होता है, वो है आपका के मैप में एसओपी और के मैप में पीओएस, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को कैसे आप रिड्यूस कीजिएगा के मैप के जरिए और प्रोडक्ट ऑफ सम को कैसे रिड्यूस कीजिएगा के मैप के जरिए। तो दो प्रश्न हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि लगभग हर साल बूलियन अलजेब्रा में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो प्रश्न दिया गया है एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एफ जो है वो आपका फंक्शन है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये आपका वेरिएबल है। और यहाँ पर दिया गया है सिंबल समेशन का। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ नंबर्स देख पा रहे हैं। ये नंबर्स दरअसल मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मिन टर्म्स को। प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। दिए गए बूलियन एक्सप्रेशन को के मैप के जरिए सिंप्लीफाई कीजिए। और प्रश्न यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये वेरिएबल का नाम हो गया। और आप यहाँ पर लिखेंगे मीन टर्म्स का डेजिग्नेशन। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, मीन टर्म्स का डेजिग्नेशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3, है ना, तो आप लिखेंगे M3। याद रखना स्मॉल M3 लिखना है, ठीक है। प्लस फिर लिखेंगे आप M5, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर M7, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे M8। बाकी भी ऐसे ही आपको लिखते चला जाना है। M11, फिर आप यहाँ पर आए M12, फिर आप यहाँ पर आए तो M13, स्मॉल m लिखना है। और यहाँ पर प्लस ही होगा क्योंकि ये आपका है सम ऑफ प्रोडक्ट। ये प्लस को सम कहेंगे और ये जो M3 है या M5 है ये आपका प्रोडक्ट है, यानी मिन टर्म है। M3 का मतलब 3 का बाइनरी। 3 का बाइनरी क्या होता है, 0 0 1 1 होता है। फिर आप यहाँ पर M5 का बाइनरी लिख लीजिए 0 1 0 1। ठीक है, बाइनरी याद कर लेना या बाइनरी सीख लेना आप कैसे बाइनरी निकालते हैं। M7 का 0 1 1 होगा और आपका M यहाँ 8 का होगा 1 0 0 0। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख लेना। क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आप जो ये 4 डिजिट देख रहे हैं 0 0 1 1, ये WXYZ के लिए है। तो जहां 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे W0 X0 Y और Z। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे W0 X Y0, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे Z। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर W0 X × Y × Z। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे WX0 Y0 एंड Z। M8 तक आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आप यहाँ पर लिखिए M10, फिर आप यहाँ पर लिखिए M11, फिर आप यहाँ पर लिखिए M12, फिर आप यहाँ पर लिखिए M13। M10 यहाँ यहाँ होगा आपका 1010। 10 का बाउंड्री 1010 होता है, 11 का बाउंड्री 1011 होता है, 12 का बाउंड्री 1100 होता है और 13 का जो बाउंड्री होता है वो होता है आपका 1101। ठीक है, M10 को लिख लीजिए। टर्म्स ऐसे लिखेंगे यहाँ W × X0 Y × Z0। जहां जहां 0 है वहां नॉट लगेगा। फिर यहाँ पर W × X0 YZ, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे WX Y0 Z0। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे WX × Y0 × Z। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक खाली के मैप बनाना है। के मैप ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, इधर WX, इधर YZ, इधर होगा 0 0 0 1 1 1 0। ऑलरेडी के मैप पर एक वीडियो बनाया जा चुका है, आप जो है आई बटन पे जा करके देख सकते हैं कि के मैप क्या होता है, उसका डेफिनेशन और उसको कैसे बनाया जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। इसी प्रकार से इधर चलिए तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है, तो देखिए 0 0 के लिए नॉट लगता है तो X0 × Y0, यहाँ पर जो है डैश लगा करके नॉट को बताया गया है। ठीक है, Y0 Z0, Y0 Z, यहाँ YZ और यहाँ पर YZ0। यहाँ पर W0 X0, यहाँ पर W0 X, यहाँ पर WX, यहाँ पर WX0। अब देखिए आपको क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। आप यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नंबर्स हैं और इन्हीं नंबर्स को आपको इस के मैप में ढूंढना है। ठीक है, यहाँ याद रखना आप लोग कि ये जो वैल्यूज देख रहे हैं 0 1 2 3, ये पोजीशन वैल्यू है, ये फिक्स रहता है। ठीक है, ये
आपको सभी बॉक्स में यानी सभी स्क्वायर में कौन कौन सा वैल्यू होता है वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है थ्री, थ्री को ढूंढिए कहाँ है, थ्री यहाँ है, तो यहाँ आपको वन भरना है। याद रखना है आपको यहाँ क्या भरना है, वन भरना है। सम ऑफ प्रोडक्ट में वन भरते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर फाइव लिखा हुआ है तो यहाँ पर फाइव में वन फिल कीजिए। फिर सेवन लिखा हुआ है तो सेवन में वन फिल कीजिए। फिर आपका एट लिखा हुआ है तो एट में वन फिल कीजिए। फिर आपका यहाँ पर टेन लिखा हुआ है तो टेन में वन फिल कीजिए, ठीक है। फिर 11 लिखा हुआ है तो 11 में वन भरिए, है ना। फिर 12 लिखा हुआ है तो 12 में वन भरिए। फिर आपका यहाँ 13 लिखा हुआ है तो आप 13 में यहाँ पर क्या करेंगे, वन भरेंगे, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ग्रुपिंग करना है, ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पर, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग कैसे कैसे होगा, यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर दो का ग्रुपिंग हो गया, इसको पेयर कहेंगे, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर दो का ग्रुपिंग हो गया तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, पेयर कहेंगे। ग्रुपिंग जो होता है वो दो का होता है, चार का होता है और आठ का होता है। और ग्रुपिंग हमेशा जो है हम लोगों का वर्टिकल या हॉरिजेंटल होता है, डायगोनल नहीं होता है। तो दो का ग्रुपिंग आप यहाँ पर कर लीजिए और दो का ग्रुपिंग यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने पेयर हैं, तो यहाँ पर आपको जो है फोर पेयर मिलता है, ठीक है। कितने पेयर मिलते हैं, फोर पेयर मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें कि भाई पेयर वन कौन सा है, ठीक है, पेयर वन आपका यहाँ पर कौन सा है, तो आप बोलिएगा। मान लीजिए इसको पेयर वन मानते हैं तो M8 प्लस M12, यानी आप लिखिए M8 प्लस M12, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखिए पेयर टू। आप इन सारे चीजों को कॉपी पर एकदम नोट डाउन कीजिए। वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पे एकदम नोट डाउन कीजिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला। सोचेंगे कि देख लेंगे और आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पेयर टू मान लीजिए इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग M5 प्लस M13। अगर हम लोग यहाँ पर लिखें पेयर थ्री, ठीक है, तो पेयर थ्री मान लीजिए इसको मान लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा M3 प्लस M7। फिर आपका हो जाएगा पेयर फोर, पेयर फोर इसको मान लें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पेयर फोर M10 प्लस M11, ठीक है। ये आप कॉपी में राइट डाउन कर लेना। अब मैं यहाँ पर इसे इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ सॉल्विंग पेयर वन, ठीक है, सॉल्विंग पेयर वन। मान लीजिए इसको हमने पहला पेयर माना तो इसे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर M8 प्लस M12। M8 का क्या लिखेंगे, यहां से आप देख लीजिए। M8 का यहाँ पर है WX0 Y0 Z, ठीक है, WX0 Y0 Z, ठीक है। फिर M12 का आप यहां से भी लिख लीजिए, यहां से भी समझ में आ जाएगा। यहाँ 12 है ना, तो W × X और यहाँ पर Y0 × Z0। तो यहाँ पर W, यहाँ पर आ जाइए, W × X ऊपर हो जाएगा और Y0 + Z। यहाँ पर देखिए कौन से वेरिएबल में चेंज हुआ। W यहाँ है, यहाँ भी है, X0 यहाँ है, यहाँ X है, X में चेंज हो गया तो X को काट दीजिए, जो बचा उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर W × Y0 × Z0। याद रखना, पेयर को सॉल्व करते हैं तो एक वेरिएबल कटता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है जहां पर मैंने के मैप के बारे में डिटेल से बताया था। अब आते हैं हम लोग पेयर टू। पेयर टू मान लीजिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं M5 प्लस M13, ठीक है, M5 प्लस M13। M5 का क्या होगा, देखिए M5 के लिए लिखिए W0 × X, W0 × X, उसके बाद Y0 × Z, ठीक है, Y0 × Z। M13 का, ठीक है, M13 का यहाँ पर WX और ऊपर में वही आपका Y0 और Z है ना, ये वाला। तो यहाँ पर चेंजेस देखिए किस में हुआ है, यहाँ पर चेंजेस W में हुआ है, बाकी सब सेम है ना। W0 से W, तो W काट दीजिए, यहाँ पर बचेगा XY0 Z। फिर आते हैं हम लोग पेयर थ्री। पेयर थ्री मान लीजिए कि पेयर थ्री आपका ये वाला है M3, ये मान लीजिए, ठीक है। तो M3 प्लस M7। M3 का क्या लिखेंगे, M3 का लिखेंगे यहाँ पर W0 × X0, W0 X0। M3 है ना, और इधर से YZ, ठीक है। M7 का क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे W0 X और YZ, तो ऊपर से रहेगा ही रहेगा। किस में चेंज हुआ, X में चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर X0 था और यहाँ पर क्या है, X है, तो X को काट दीजिए, बचेगा क्या, W0 YZ। अब आ जाते हैं पेयर फोर। पेयर फोर इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पेयर फोर में M10, है ना, प्लस M11। तो M10 का क्या लिखेंगे, M10 का यहाँ पर लिखेंगे इसका W X0 ऊपर में हो जाएगा YZ0, फिर
M11 का लिखते हैं W x0, ठीक है, ये M11 है। यहाँ पर देखिए पोजीशन W x0, और ऊपर है YZ। ऊपर क्या है? ऊपर है YZ। किस में चेंज हुआ? इसमें चेंज हुआ आपका जेड में, तो जेड कट जाएगा, ठीक है, आगे का कटेगा, पिछला वाला नहीं। आगे चेंज हुआ ना, तो आगे कटेगा। बचा क्या यहाँ पर? W x0 और Y। नाउ फाइनल आंसर, फाइनल आंसर लिखा जाएगा, ये जितने भी टर्म आए हैं ना, ये ये चारों को, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, यही आंसर होगा। तो इसे सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, W y0 z प्लस, फिर X y0 z प्लस W0 y z प्लस, फिर W x0 y। यानी इन सब को हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं, सम कर दिया, तो ये हो गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो यहां से आपको पकड़ में आएगा। यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, ठीक है। चार वेरिएबल वाला है W x y z। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? ये मैक्स टर्म के लिए है। मैक्स टर्म मतलब वेरिएबल का जोड़, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे, फंक्शन इज इक्वल टू, आप यहां पर लिखेंगे M0। कैपिटल M मैक्स टर्म होता है। पिछला बार हमने स्मॉल m लिखा था, उसको मिन टर्म कहते थे। मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है? ऑलरेडी वीडियोस डाला हुआ है बूलियन अलजेब्रा का, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा M0 इंटू, क्योंकि प्रोडक्ट है तो इंटू चलेगा, M3 इंटू M4 इंटू कैपिटल M याद रखना है आपको, M5 इंटू M7 इंटू M11 इंटू M13 इंटू M15, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखिए, M0 यानी जीरो का बाउंड्री, ठीक, चार डिजिट में। और फिर आपका M3 यहाँ हो जाएगा 0011। फिर आपका यहाँ पर है M4, ये हो जाएगा 0100, ठीक है। कैसे निकालते हैं आपको सीखना पड़ेगा, या फिर आप याद कर लीजिएगा, पूरा जीरो से लेकर के 15 तक का बाइनरी है ना। M5 का क्या हो जाएगा? 0101, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए M7, इसका हो जाएगा 10, ऐसे होगा 011, ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये होगा W+X+YZ, क्योंकि मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म मतलब वेरिएबल का जोड़ होता है। यहाँ उल्टा चलता है, जीरो के लिए कंप्लीमेंट नहीं लगता है, वन के लिए कंप्लीमेंट लगता है। W+X+Y0 प्लस Z, देखिए वन के लिए कंप्लीमेंट लग रहा है। W+Y0, W+X0 प्लस Y प्लस Z, यहाँ पर W+X0 प्लस Y प्लस Z0, फिर यहाँ पर W+X0 प्लस Y0 प्लस Z, ठीक है। फिर यहाँ पर M7 तक हो गया था। M11, ठीक है। फिर यहाँ पर M13, और फिर आप यहाँ पर M15 का लिखिए। M11 का हो जाएगा, ये हो गया M11 का। M13 का, और यहाँ पर M15 का। यहाँ लिखिए W0+X+Y0 प्लस Z, जहां वन लगता है वहां कंप्लीमेंट होता है। जबकि सम ऑफ प्रोडक्ट में उल्टा होता था, मल्टीप्लिकेशन में उल्टा होता था। वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन में जहां जीरो होता था वहां नॉट लगाते थे। यहाँ हो जाएगा W0+X0 प्लस Y प्लस Z0, और यहाँ पर पूरा का पूरा हो जाएगा W0+X0 प्लस Y0 प्लस Z0। ऐसे आपको लिखना है। फिर आ जाइए, ब्लैंक एक के मैप बना लीजिए W x y z। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर वेरिएबल का जोड़ चलेगा W+X, और यहाँ 00011110, ये पिछला भी फिक्स था। पिछले वाले में भी 000111 और 10 था, इधर भी पिछले वाले में भी 000111 और 10, ये फिक्स रहेगा, ठीक है, फिक्स रहेगा। ये नहीं इसको यहाँ लिख दिए और ये वाला को यहाँ लिख दिए, ये नहीं करना है, एकदम याद रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर क्या बताया गया था? जीरो के लिए कंप्लीमेंट नहीं लगता है यहाँ, इसलिए यहाँ पर लिखा है W+X। जीरो के लिए कंप्लीमेंट नहीं लगता है, वन के लिए लगता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है W+X0। यहाँ पर W0+X0, फिर यहाँ पर लिखा है W0+X। अच्छा, यहाँ जो वैल्यू देख रहे हैं पिछले की तरफ फिक्स रहेगा। यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 5, यहाँ 6, यहाँ 7 8 नीचे आ जाता है, 8
9, 10, 11, फिर 12, 13, 14 एंड 15। ये वैल्यू एकदम फिक्स यहीं पर रहेगा, एकदम याद करना है आपको। आगे चलते हैं, यहां से देखिए क्या क्या है आपका चीजें। जीरो है ना, तो देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट में वन भर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम में वन नहीं भरा जाता है, जीरो भरा जाता है। तो जहां जीरो है यहाँ पर एक जीरो भर दीजिए, ठीक। थ्री जहां है वहां भी जीरो भर दीजिए, फिर फोर जहां है वहां भी जीरो भर दीजिए, फाइव जहां है वहां भी जीरो भर दीजिए, सेवन जहां है वहां भी जीरो भरना है, 11 जहां है वहां भी जीरो, 13 जहां है वहां भी जीरो, और 15 जहां है वहां भी जीरो, ठीक। अब देखिए याद रखना, के मैप जब हम पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, तो यहाँ वहां पर आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम बड़े का ग्रुपिंग करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले कि आठ का ग्रुपिंग कहीं हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ना। आठ इकट्ठे जगह होना चाहिए, आठ का ग्रुपिंग नहीं हो पा रहा है। यहाँ चार का ग्रुपिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिए। सबसे पहले तो आप इसको जो है, ये आपका ग्रुप बना चार का, चार का ग्रुप को क्वाड बोलते हैं। और एक क्वाड को सॉल्व करने पर दो वेरिएबल कटता है। अभी आपने कुछ देर पहले पेयर को सॉल्व किया था तो एक वेरिएबल कटा था, क्वाड को सॉल्व करने पर चार वेरिएबल कटता है, ठीक। नाउ दूसरा ग्रुप देखिए, यहाँ ओवरलैपिंग काम कर रहे हैं ना। ओवरलैपिंग क्या होता है, मैंने के मैप के लेक्चर में पढ़ाया है। ये यहां से हम लोग ओवरलैप करके चार का ग्रुप और बना ले रहे हैं, ठीक। ये हो गया। उसके बाद इसको लेकर के हम लोग एक पेयर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो दो क्वाड और एक पेयर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर जो है हम लोग पेयर वन, पेयर क्या है हम लोगों का, ये वाला है M0 और M4। तो इसको लिखा जाएगा कैपिटल M0 प्लस, प्लस नहीं इंटू M4, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक है। M0 का क्या लिखा जाएगा, W+X+Y+Z, है ना। तो W+X+Y+Z, ठीक। M4 का क्या लिखा जाएगा, यहां पर जैसे देख लीजिए, W+X0+Y+Z। इसमें से किस में चेंज हुआ, इसमें एक्स में चेंज हुआ, बाकी सब सेम है। तो एक्स को काट दीजिए और काट करके जो बच्चा उसको लिख लीजिए, यानी W+Y+Z, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वाड का। क्वाड मतलब चार का ग्रुप। पहला क्वाड किसको हम लोग लेके चलें, ये सीधा जो है वो वाला 3, 5, 7, 11 वाला, 5 नहीं 15। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको M3 इंटू M7 इंटू M15 इंटू M11, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। M3 का क्या लिखा जाएगा, यहां से देख लीजिए, W+X और ऊपर से Y0+Z0। तो W+X+Y0+Z0, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए M7 का, ठीक है। M7 का होगा W+X0+Y0+Z0। इसमें डिफरेंस किस में हुआ, एक्स में आया, तो एक्स को काट देंगे। अब वेट, यहाँ पर बचा हुआ को नहीं लिखना है जैसे पिछला बार में लिख रहे थे, ठीक है ना। पेयर में लिख रहे थे, पेयर में इसलिए लिख रहे थे क्योंकि बताया गया है रूल को, पेयर में एक वेरिएबल कटता है, इसलिए एक वेरिएबल कट गया तो बचा हुआ लिख दिए। लेकिन क्वाड में दो वेरिएबल कटता है, तो आपको जो है यहाँ पर काट करके बचा हुआ नहीं लिखना है। आप सीधे आइए और M15 का लिखिए। किसका लिखिए आप, M15 का, ठीक है। तो ये M3 का मैंने लिखा था, ये M7 का लिखा था। अब हम लोग आते हैं और M15 का लिखते हैं। तो M15 का क्या हो जाएगा आपका, W0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर W0 फिर X0 भी है, लेकिन X0 आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपने X0 को ऊपर काट लिया है, ठीक है। तो 15 का जो आप यहाँ पर लिखेंगे ना टर्म, वो यहाँ पर X को नहीं लिखेंगे क्योंकि X को आपने काट लिया है। तो यहाँ पर W0 प्लस, ऊपर में आ जाइए तो यहाँ पर Y0+Z0 है, तो Y0+Z0 है। अब देखिए यहाँ पर किसमें अब इन दोनों में कंपेयर करना, ठीक, ऊपर और नीचे में। तो देखो यहाँ Y0+Z0 दोनों में है, ऊपर और नीचे भी है। डब्लू में चेंजेस हुआ तो डब्लू को काट दीजिए। अब जैसा कि आपको बताया गया था कि क्वाड में दो वेरिएबल कटता है, दो वेरिएबल कट गया तो बचा हुआ को अब आप लिख लीजिए Y0+Z0, ठीक। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वाड थ्री का। क्वाड थ्री क्या है, ये आपका 5, 7, 13 और 15 वाला, इसको मिलाकर के ये क्वाड बना है, चार का ग्रुप बना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं M5 इंटू M7 इंटू M13 इंटू M15, ठीक है। कैपिटल M है, याद रखना है आपको। M5 का, M5 का यहाँ पर हम लोग लिखें, M5 क्या क्या लिखेंगे इस जगह पर है,
डब्ल्यू प्लस एक्स नॉट प्लस ऊपर में वाई प्लस जेड नॉट। ठीक, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं M7 का। नाउ अब हम लोग M7 का लिखते हैं। M7 अच्छी तरीके से, M5 का तो हमने यहाँ पर लिख लिया था। M7 का हम लोग को लिखना है। M7 का हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू प्लस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस जेड नॉट। ठीक है, चेंजेस किस में आया? चेंजेस मेरा वाई में आया। ठीक, 7 के बाद आप 15 का लिखना है। ठीक है, 15 का, तो 15 का जो है क्या है यहाँ पर देख लीजिए। 15 का यहाँ पर है डब्ल्यू नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, है ना, ये वाला है ना। 15 के लिए तो यही होगा। तो वाई चूंकि कट चुका है तो केवल हम लोग प्लस जेड नॉट करते हैं। अब इन दोनों में क्या करना है, हम लोग को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें आपका डब्ल्यू जो है कैंसिल होगा। ठीक है, डब्ल्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका यहाँ पर एक्स नॉट प्लस जेड नॉट बचा। देखिए क्या क्या टर्म है। टर्म है, ये आया, इसके बाद ये आया, और इसके बाद आपका ये आया। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पर आप देखिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर होगा F इज इक्वल टू, चूंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है, पहला सम क्या है वो है आपका W प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, क्योंकि प्रोडक्ट करना है तो इनटू, दूसरा सम है आपका ये वाला, दैट इज वाई नॉट प्लस जेड नॉट, फिर इनटू अगला है आपका एक्स नॉट प्लस जेड नॉट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए के मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करना आपको सही से आना चाहिए। ठीक है, ग्रुपिंग करने का प्रैक्टिस अच्छे से आना चाहिए। बाकी ये सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कौन सा वेरिएबल कटता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये था आपका के मैप। के मैप में आप ध्यान से देख लीजिए, के मैप में सम ऑफ प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। आप इस प्रश्न का प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।